नमस्कार। ज्ञान मंथन में आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 4 के बारे में। निष्काम कर्मयोग का सटीक विवेचन भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई भी कर्म निष्काम रूप से करने की सलाह देते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को वंचित रख, तन सचित होने दे रण प्रदत्त प्रभाव से। शस्त्र है खिलौने, युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो है युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। अर्थात इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत को एक समान समझकर युद्ध करो, क्योंकि इस समय युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म है। इसे तुम्हारा कर्तव्य स्वधर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। अब अर्जुन पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो केशव? युद्ध करके पाप कैसे ना लगेगा? युद्ध में कितनी हिंसा होती है, लाखों प्राणियों की हत्या होती है, तो मनुष्य पाप से कैसे बचेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्मयोग की रीति से किया जाता है तो ना तो उसका पाप लगता है ना उसका पुण्य मिलता है। तब अर्जुन पूछते हैं, यह कौन सा योग है जिससे अपने कर्म से मनुष्य को ना तो पाप लगता है ना पुण्य मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, सभी कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त रहता है। अब अर्जुन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बुद्धि को समझ नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं, तुम्हारी बुद्धि पर आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। अगर ये निरासक्ति योग समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। अब अर्जुन पूछते हैं कि निष्काम कर्मयोग की साधना कैसे करते हैं माधव? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस साधना के लिए कई वर्षों के तप की नहीं बल्कि एक क्षण की जरूरत है। जब एक ही क्षण में मन का रवैया हम बदल सकते हैं, उसी क्षण यह साधना शुरू होती है। अर्जुन आगे पूछते हैं कि एक ही क्षण में हम आसक्ति कैसे छोड़ दें? यह कैसे मुमकिन है? जब मनुष्य कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति मनुष्य के कर्म का अहम हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही तो मनुष्य कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यही से तो निष्काम कर्म की साधना शुरू होती है। फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए, अपने कर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पाने की इच्छा से कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना है, उस कर्म का फल पाना तुम्हारे अधिकार में नहीं।